वंदे मातरम साथियों। कई किस्म की वॉशिंग मशीनें आती हैं साथियों बाजार में। एलजी, वीडियोकॉन और न जाने क्या क्या। लेकिन एक नई किस्म की वॉशिंग मशीन बाजार में अब उपलब्ध है। फर्क इतना है कि ये राजनीति का बाजार है और ये वॉशिंग मशीन भाजपा की वॉशिंग मशीन है। अभी हाल ही में आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर, भोपाल भी गए थे, शहडोल भी गए थे, गोरखपुर भी गए थे, राजस्थान और तेलंगाना भी गए थे। प्रचार करते हुए घूमते रहते हैं देश भर में। कई लोग तो उन्हें प्रधानमंत्री की जगह प्रचार मंत्री भी कहते हैं। अभी भी कहीं प्रचार कर रहे होंगे। हर जगह जाकर एक ही बात कही, रायपुर में भी कही कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं। वैसे तो मोदी जी के बारे में लोग कहते हैं कि जो कहते हैं वो करते नहीं। 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, नहीं किया। 2022 में किसानों के आय दुगनी करने की बात कही, नहीं किया। सबके खाते में 15 लाख लाने की बात कही, नहीं किया। महंगाई कम करने की बात कही, महंगाई बढ़ गई। लेकिन मोदी जी इस बार 9 साल में पहली बार हो रहा है कि मोदी जी जो कहते हैं वो कर रहे हैं। कहते हैं भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, एक एक करके हर एक भ्रष्टाचारी को पकड़ पकड़ के भाजपा में शामिल कर रहे हैं। किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ नहीं रहे हैं। 9 साल में अजब संयोग है। ये पहली बार संयोग बना है। पता नहीं क्या ग्रह योग है कि मोदी जी जो कहते हैं उसको पूरा भी कर रहे हैं। किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ नहीं रहे हैं। भाजपा ज्वाइन करा रहे हैं। भाजपा न ज्वाइन करा सकें तो एनडीए में शामिल करा लेते हैं। और भाजपा की वॉशिंग मशीन गजब वॉशिंग मशीन है साथियों। हर भ्रष्टाचारी नेता इस वॉशिंग मशीन में धुल के ईमानदार बन जाता है। भाजपा में शामिल होकर मुख्यमंत्री बन जाता है, उप मुख्यमंत्री बन जाता है, केंद्रीय मंत्री बन जाता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन जाता है, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति बन जाता है। और भाजपा में शामिल होने के ठीक पहले वो बेईमान रहता है। ईडी, सीबीआई, आईटी की जांच का शिकार रहता है। दूध सी सफेदी बीजेपी की वॉशिंग मशीन से आए भ्रष्टाचारी नेता भी बीजेपी में शामिल होकर ईमानदार कहलाए। साथियों, मैं आज खुद कुछ कहने के बजाय जो भाजपा नेताओं ने कहा है, जो मीडिया ने छापा है, वो आपको बताऊंगा। हाल ही में 2 जुलाई को अजीत पवार एनसीपी तोड़कर भाजपा गठबंधन एनडीए ज्वाइन कर लिए और उनके खिलाफ क्या कहते हैं देवेंद्र फडणवीस, ये सुन लीजिए। चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। अजीत पवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले देवेंद्र फडणवीस अब अजीत पवार के साथ उप मुख्यमंत्री हैं। दोनों मिलकर महाराष्ट्र की सरकार चला रहे हैं। क्या कर रहे होंगे अनुमान लगा लो दोस्तों। अजीत पवार पर देवेंद्र फडणवीस ने, भाजपा नेता किरीट सोमैया ने सिंचाई घोटाले का आरोप लगाया था। खूब भाषण देते थे देवेंद्र फडणवीस, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग। अब वे अजीत पवार के सिर्फ दोस्त ही नहीं, बराबरी के दर्जा में भी हैं। मुख्यमंत्री थे, अब उप मुख्यमंत्री हैं और अजीत पवार उनके साथ उप मुख्यमंत्री हैं, जिन पर चीनी मिल घोटाले से लेकर अनेक आरोप लग चुके हैं। अजीत पवार के रिश्तेदारों पर, अजीत पवार के बेटों पर छापे पड़ चुके हैं। अजीत पवार से ईडी, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अक्सर मुलाकात करते थे, लेकिन अब अजीत पवार ने बीजेपी से मुलाकात कर ली। अब ईडी, सीबीआई, ईओडब्ल्यू से मुलाकातें बंद हो गई। बीजेपी के अनुसार अजीत पवार भ्रष्ट थे,
लेकिन 2 जुलाई को अजीत पवार अचानक बीजेपी वॉशिंग मशीन में कूद गए और वॉशिंग मशीन से ईमानदार नेता बनकर निकले और भाजपा सरकार में उप मुख्यमंत्री बन गए। अजीत पवार के साथ बीजेपी सरकार में मंत्री एक और सज्जन बने हैं, हसन मुशर्रफ। उनके कोल्हापुर के घर पे फैक्ट्री पर जनवरी 2023 में, अभी इसी साल जनवरी में, ईडी का छापा पड़ा था। बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने हसन मुशर्रफ के दामाद और हसन मुशर्रफ पर 100 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था। लेकिन अब हसन मुशर्रफ भी बीजेपी वॉशिंग मशीन में धुल गए हैं, साफ सुथरे बन गए हैं, आशीर्वाद ले चुके हैं, ईमानदार नेता बन गए हैं। अजीत पवार के साथ एनसीपी तोड़कर बीजेपी के एनडीए गठबंधन में शामिल होने वाले छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, अदिति तटकरे, इन पर भी बुरा साया था ईडी और आईटी का। और इस बुरे साये से बचने के लिए इन्होंने बीजेपी का ताबीज बांधा। भ्रष्टाचार के दागों से बचने के लिए ये बीजेपी की वॉशिंग मशीन में कूद गए और साफ सुथरे होकर, ईमानदार होकर निकले। जिन्होंने शिवसेना तोड़ी शिंदे के साथ और बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार बनाई, ऐसे नेताओं पर भी ईडी की, आईटी की, सीबीआई की विशेष कृपा थी। लेकिन अब सब कुछ ठीक ठाक है, सामान्य है सब। और ये वॉशिंग मशीन ऐसा नहीं है लेटेस्ट मॉडल है, अभी अभी नहीं निकली है। 2014 में जैसे ही मोदी सरकार बनी केंद्र में, बीजेपी सरकार बनी केंद्र में, इस जादुई वॉशिंग मशीन का आविष्कार उसी समय हुआ। हेमंत बिस्वा शर्मा पर शारदा चिट फंड घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा था। बीजेपी भी उनके पीछे पड़ गई थी, सीबीआई भी उनके पीछे पड़ गई थी। सीबीआई ऑफिस आना जाना शुरू हो गया था। फिर एक दिन ये बीजेपी ऑफिस पहुंच गए। बस क्या था, फिर सीबीआई ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब शर्मा जी असम के मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी में शामिल होकर हेमंत बिस्वा शर्मा ने सीबीआई के ऑफिस से मुख्यमंत्री के ऑफिस तक का सफर तय कर लिया है। शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के नेता थे, बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री थे। शारदा चिट फंड घोटाले का आरोप इनके ऊपर भी था। नारदा स्टिंग ऑपरेशन से भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। ईडी की बुरी नजर इन पर भी थी और ईडी की बुरी नजर से बचने के लिए इन्होंने भी बीजेपी का ताबीज बांधा। बीजेपी में शामिल हुए, जादुई वॉशिंग मशीन से साफ सुथरे बन गए, बीजेपी विधायक दल के नेता बन गए। नारायण राणे पर भाजपा के नेता किरीट सोमैया ने आदर्श सोसाइटी मामले में हेरफेर का आरोप लगाया था। 2017 में ईडी को पत्र लिखा था। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने जांच की मांग की थी, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था। और 2019 में नारायण राणे बीजेपी में शामिल क्या हुए, ईडी और बीजेपी उनकी कृपा होने लगी। किरीट सोमैया सारे आरोप भूल गए। आज नारायण राणे केंद्र सरकार में मंत्री हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल राय तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता थे। बीजेपी अपने बंगाल मिशन में लगी हुई थी। बीजेपी की नजर इन पर पड़ी। मुकुल राय पर 2015 में शारदा चिट फंड घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा था। 2017 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिए गए, भ्रष्ट नेता से ईमानदार नेता बन गए। अब बंगाल चुनाव में बीजेपी के हार के बाद मुकुल राय साइडलाइन होने लगे। शुभेंदु अधिकारी को ज्यादा महत्व मिलने लगा। थोड़ा नाराज हो गए, फिर से तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। कुछ दिन बाद फिर कहते हैं मैं बीजेपी का विधायक हूं। ये कैसा गोरख धंधा है।
जनता की आंखों में कब तक धूल झोंकेंगे ये लोग? कब तक स्वच्छता और सुशासन का नारा बुलंद करेंगे? बिहार तो इसका ताजा तरीन उदाहरण है। नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन था, सब कुछ ठीक चल रहा था, न सीबीआई, न ईडी, न आईटी, और जैसे ही गठबंधन टूटा, गठबंधन टूटते साथ सीबीआई के, ईडी के, आईटी के छापे पड़ने, हमले होने शुरू हो गए। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाजपा अब ईडी को, आईटी को, सीबीआई को अपने सहयोगी राजनीतिक दलों के रूप में शामिल कर चुकी है। हो सकता है आगे चल के चुनावों में भाजपा सीबीआई, ईडी और आईटी के अधिकारियों को अपना पोलिंग एजेंट भी बनाने लगे। ये स्थिति भी आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। साथियों, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में ऐसे अनेक जादुई कारनामे हैं। पहले भ्रष्टाचार के आरोप, फिर ईडी, सीबीआई, आईटी के छापे, और फिर बीजेपी में शामिल, और नेता भ्रष्ट से बन गया ईमानदार। ईडी ने आज तक जितने नेताओं को जेल नहीं भेजा है, उससे ज्यादा नेताओं को भाजपा में भेज चुकी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि केंद्र की भाजपा सरकार भ्रष्टाचार खत्म नहीं करना चाहती। केंद्र की भाजपा सरकार सिर्फ यह चाहती है कि सारे भ्रष्ट नेता बीजेपी में शामिल हो जाएं। यही है हकीकत, यही है आज की राजनीति की कड़वी सच्चाई। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।